बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं 5 का पंच और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। राजस्थान विधानसभा के नए सत्र का आगाज आज हुआ। नए विधायकों को शपथ दिलवाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही को कल दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नए सत्र का आगाज जो है वो तल्ख तेवरों के साथ हुआ। पहले तो प्रमुख विपक्षी दल जो है कांग्रेस के विधायक जो है वो संसद में सुरक्षा मामले में विपक्षी सांसदों के निलंबन मामले को लेकर काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। उसके बाद सदन में शपथ को लेकर भी टोका-टोकी हुई। दरअसल कुछ सदस्य राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहते थे, लेकिन हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में शपथ की व्यवस्था नहीं है। अभी सदन में ये प्रक्रिया चल ही रही थी। अब ऐसे में कांग्रेस के विधायक और पूर्व शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा सत्र की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही सांसदों पर निलंबन की कार्यवाही को गलत भी बताया। लोकतंत्र में सबकी बात सुनने की उन्होंने बात कही और केंद्र सरकार को इसके लिए आड़े हाथों भी लिया। तो कुल मिलाकर नए सत्र के इस तल्ख आगाज से ये बात साफ हो गई है कि आने वाले समय में विधानसभा का सत्र सत्ताधारी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। तो ऐसे में आज का 5 के पंच में तेवर भारी गतिरोध जारी होने पर अपने खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अभी दिल्ली में संसद में सुरक्षा को लेकर गतिरोध थमा भी नहीं कि राजस्थान में नई विधानसभा के नए सत्र का आगाज भी तल्ख तेवरों के भेंट चढ़ गया। आज विधानसभा के नए सत्र के पहले दिन जहां विधायकों को शपथ दिलाई जा रही थी, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सदस्य संसद मामले को लेकर काली पट्टी पहनकर विधानसभा में पहुंचे। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ सभी नए सदस्यों को शपथ दिला रहे थे। उसी समय शिव से विधायक रविंद्र भाटी ने भी राजस्थानी में शपथ लेना शुरू किया। भाटी ने पूरी शपथ राजस्थानी में ग्रहण कर ली, लेकिन सभापति किरोड़ी लाल मीणा ने आपत्ति जताई। उसके बाद भाटी ने हिंदी में शपथ ली। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पहले वाली शपथ रिकॉर्ड में अंकित नहीं होगी। विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा के पहले दिन हमारे सभी सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है। 147 सांसदों को केवल इस बात के लिए संसद से निकाल दिया गया कि लोकतंत्र के स्थान पर हमले में सुरक्षा की चूक हुई, उस पर देश का गृह मंत्री जवाब दे। सांसद की सुरक्षा के मुद्दे पर भी वो नहीं सुनना चाहते तो देश के लिए क्या होगा। ऐसे में हमने इस मुद्दे के ऊपर विरोध प्रदर्शन करके कहा है कि लोकतंत्र में सबकी बात को सुना जाए और उसका समाधान किया जाए। सबसे पवित्र सदन है लोकसभा और राज्यसभा। उसमें जिस प्रकार की सुरक्षा में चूक हुई, उसके ऊपर सरकार दो शब्द बोलना नहीं चाहती है कि ये कैसे हुआ, कौन दोषी है। संपूर्ण विपक्ष ये मांग कर रहा था कि सरकार का एक बयान आए जो पार्लियामेंट में घटना हुई 13 तारीख को, उसके बदले में लगभग पूरे विपक्ष को निलंबित कर देना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत काम हुआ है संसद के अंदर। वहीं विधानसभा सत्र की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस विधायक शांतिलाल धारीवाल ने सत्ताधारी पार्टी को आड़े हाथ लिया। चुनाव के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन 176 में लिखा हुआ है कि आम चुनाव के बाद सबसे पहला सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नोटिस देकर के ये बुलवा लिया, ये क्या बात है। विधानसभा के नए सत्र के आगाज पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के तल्ख तेवर इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में विधानसभा सत्र में सत्ताधारी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलेगी। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी इसकी क्या काट निकालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शशि मोहन शर्मा के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो नई सरकार के
पहले विधानसभा सत्र का आज पहला दिन आगाज हुआ, लेकिन तल्ख तेवर के साथ आगाज हुआ। क्या कुछ तस्वीरें रही, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है और उन तस्वीरों को ही लेकर आज हम हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जो है एक्सपर्ट्स का जुड़ चुका है और सबसे पहले मैं हमारे मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। पंकज शर्मा जी पीसीसी प्रवक्ता है। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। साथ ही राजेश कसेरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और निमिषा गौड़ जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। निमिषा जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी राजस्थान के मंच पर। सबसे पहले पंकज जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। आज पहली सरकार का पहले जो विधानसभा का सत्र रहा और पहला दिन था और शपथ ग्रहण का दिन था। काली पट्टी बांधकर विरोध करने के लिए पहुंचे थे जो तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं। आज का जो पहला दिन था शपथ ग्रहण का था, खुशनुमा दिन होना चाहिए था, पर काली पट्टी पहले ही दिन। देखिए, मुझे लगता है कि जो देश का लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं बंधेरे में है। उस लोकतंत्र में के मंदिर में जब सुरक्षा चूक हुई और जो सुरक्षा चूक हुई वो जिस सांसद की वजह से हुई, जिस सांसद ने पास बनवाए, उस सांसद को तो निलंबित अभी तक किया नहीं गया है और जो सांसद वहां पर सवाल पूछना चाहते हैं उनको बारी बारी से निलंबित किया जा रहा है और लगभग 143 से ज्यादा सांसदों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि देश के शासक किस बात से डरते हैं। जब मणिपुर पे सवाल करने की बात हो तब वो लोगों को सांसदों को निलंबित कर देते हैं। जब ब्रजभूषण पे बात करने की बात हो तो वो सांसदों को निलंबित कर देते हैं। जब सुरक्षा की बात हो, जो सुरक्षा में चूक हुई है उसके बारे में सवाल पूछना हो तब वो सांसदों को निलंबित कर देते हैं। तो और एक सबसे बड़ी बात देखिए, आज पंकज जी सांसदों के निलंबन को लेकर काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे, ये आप क्लियर कर रहे हैं जी? सांसदों के निलंबन की वजह से काली पट्टी बांधकर तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे पहुंचे थे, ये आप क्लियर कर रहे हैं? सांसदों को बिल्कुल, सांसदों ने जो वाजिब सवाल हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जो संसद की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सवाल पूछा है। और सवाल पूछने पर अगर निलंबन किया जाएगा तो ये प्रजातंत्र का हनन है, प्रजातंत्र की हत्या है। आप देखिए, खुद हेमा मालिनी जो कि बीजेपी की सांसद है, उन्होंने कई वक्तव्य दिया कि बार बार में सांसद सवाल पूछते हैं इसलिए इनको निलंबित किया जा रहा है। यह मंदिर किस लिए है? लोकतंत्र का मंदिर संसद किस लिए है? वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों का सवाल उठाने के लिए है। आप देखिए ना। लेकिन उसी के लिए तो पंकज जी विधानसभा सत्र जो है वो भी शुरू हुआ था। उसी के लिए तो आज तमाम जो प्रदेश भर के विधायक हैं उनके लिए शपथ ग्रहण जो है वो आयोजित की गई थी। आज शपथ ग्रहण का दिन था। राजस्थान की जनता के हित में काम हो सके, बात हो सके, इसीलिए तो सदन जो है वो अब शुरू करने की कार्यवाही यहां से शुरू हुई थी। लेकिन पहले दिन जहां पर एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए थी, वो जो विरोध अगर आप जताना चाह रहे थे तो विरोध तो जब आगे सदन आहूत होता तब भी विरोध जताया जा सकता था। आज तो शपथ ग्रहण का दिन था। निमिषा जी, क्या कहेंगे आप इस पर? पहले ही दिन काली पट्टी बांधकर विरोध जताना। देखिए हिमाद्री जी, आज राजस्थान के लिए बहुत खुशनुमा दिवस रहा। 16वीं विधानसभा आहूत हुई है और राजस्थान में सुशासन की सरकार का आगाज हुआ है आज। और कांग्रेस के लिए तो ये दुखी करने वाला दिन था, काला दिवस था, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ कुशासन फैला रखा था राजस्थान में, तो मुझे लगता है कि उनकी जो मंशाओं पे पानी फिर गए। कहते थे ना कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी, कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही, आखिर कुर्सी ने उनको छोड़ दिया है। और रही बात संसद के हमलों की, तो कुछ प्रश्न मैंने आपकी पिछली डिबेट में पूछा था। जिस संसद हमले पर, जिस संसद में उपद्रव मचाने वालों पर जांच पूरी नहीं हुई है, जांच पूरी नहीं होने से पहले हड़बड़ाहट कैसी, घबराहट कैसा, विरोध कैसा। जो उपद्रवी संसद में आक्रमण करने के लिए आते हैं हिमाद्री जी, वो एक हरियाणा से, एक कर्नाटक से, एक वेस्ट बंगाल से, एक यूपी से, अलग अलग पूरी एक साजिश है ये। वो अंदर एंटर होते, उपद्रव मचाते, जांच पूरी हुए बिना हंगामा करना। और उस हंगामे के बीच में ही असीम सोरेन जो कि उनका वकील है, ये वही वकील है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ में था। तो बताइए, जो उपद्रवियों का वकील, कांग्रेस का रिश्ता क्या कहलाता है? इस रिश्ते की जांच होने से पहले हंगामा, और हंगामा इतना कि राजस्थान की विधानसभा का आज सत्र आहूत हुआ है और आज खुशियों का दिवस था। अब काली पट्टी पे क्या है? बिल्कुल क्या छुपाना चाहते?
बिल्कुल। निमिषा जी आऊंगी आपके साथ, और निमिषा जी माफी चाहूंगी लेकिन आपके साथ आज मैं अंकुर श्रीवास्तव जुड़ी हूं, और राजेश जी आपके पास में आती हूँ। राजेश जी, आपने आज का पूरा दिन जो है देखा, सत्र जो है आज से आहूत हुआ, पहला दिन था, शुभ दिन था राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए भी, विधायकों के लिए भी, लेकिन इस तरीके से आज ही के दिन पहले ही सत्र में काली पट्टी बांध कर आना और विरोध जताना, ये किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए अंकुर जी, ये हम दोनों ही पहलू हमें इसके देखना चाहिए जी। देखिए, पहला पहलू तो ये है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको किस तरह से सरकार की मौजूदगी के अंदर जनता के सामने आना है, तो उसका एक इस तरह से आप प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, विरोध करने का तरीका कह सकते हैं, और लाइमलाइट में आने की बात कह सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरी बात ये कि जब आप पहले दिन अगर आए हैं और आप में से कई ऐसे विधायक है जो पहली बार संसद, मतलब लोकसभा की तरह ही विधानसभा के अंदर पहली बार जिनकी सदन में मौजूदगी रही है, खुद मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल है, तो आपको आकर कम से कम पहले दिन तो एक गरिमामय माहौल बनाना चाहिए। विरोध और गतिरोध की राजनीति के लिए बहुत लंबा समय बचा है, और अगर हम संसद के अंदर की बात कर रहे हैं कि उनके विरोध को उन्होंने यहाँ पे इस तरह से प्रदर्शित किया, तो एक पहलू ये भी होता है, क्योंकि वहां तंत्र का ये एक बड़ा मंदिर है, और यदि वहां पर विरोध उपजा है और लोगों में अगर सांसद नाराजगी है, तो सरकार को चाहिए कि हर पक्ष को, हर पहलू को ध्यान से सुने, और जो जनता की कीमती समय जहां पर पॉलिसी बनाई जाती है, जहां पर नए नए विधेयक पारित होते हैं, तो वो समय जाया नहीं हो, और मैक्सिमम जनता के हित में देश के डेवलपमेंट और स्टेट के डेवलपमेंट में क्या कुछ काम हो सकता है, वो सबको एक साथ काम करना चाहिए। क्योंकि मानकर जिस तरह से भाजपा के विधायकों को यदि जनता ने चुनकर भेजा है, तो वैसे ही कांग्रेस के विधायकों को भी जनता ने चुनकर भेजा है, तो जनता के लिए प्रतिनिधि एक जैसे हैं, और यदि वो लोकतंत्र का पूरा सम्मान करेंगे तो उनका भी सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात की है कि अगर आप जनता का सम्मान करेंगे तो जनता भी आपका सम्मान करेगी, और आप जनता के हित के लिए ही जनता ने आपको चुनकर विधानसभा तक भेजा है, तो सबसे पहले आपको जनता के हित के बारे में सोचना है। पंकज जी, आप जैसे कि आज के जो विरोध है उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं कि सांसद जो है उन्हें निलंबित किया गया है और ये लोकतंत्र नहीं है, तो ऐसे में मैं आपको याद दिला दूं कि कल जो वीडियो वायरल हुआ था वो भी किसी तरीके से लोकतंत्र नहीं है। जब उपराष्ट्रपति का आप अपमान कर रहे हैं, ये कहां का लोकतंत्र है? अंकुर जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए आप। ये कौन व्यक्ति है? ये देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, जो किस तरीके की मिमिक्री देश की संसद में कर रहे हैं। किनकी कर रहे हैं ये जरा बताइएगा। देश को देखना चाहिए। नहीं, और इन्होंने, यही वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की संसद में खड़े होकर ये कहा था कि एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के लिए कि वो जब रैन कोट पहन के नहाते हैं। ये संसद है, इस संसद में ब्रजभूषण जैसे लोग आरोपी बैठे हुए हैं जिन पे 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और देश की बेटियां दिल्ली की सड़क पर बैठी रही विरोध में, लेकिन इस देश की सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए पंकज जी, किसानों पे अंकुर जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपके साथ प्रॉब्लम है कि आप बात कंप्लीट करने देते हैं, हमें बात कंप्लीट नहीं करने देते। आप मुझे मेरी बात, अरे नहीं पंकज जी बोलिए ना, आप पूरी बात अपनी कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए मेरी बात। दूसरा, देश में जब काले कानून आए, हमारे 700 से ज्यादा किसान मारे गए। इस देश के प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द उनके लिए नहीं बोला। मणिपुर में लगातार विविधता जारी है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द वक्तव्य नहीं बोला। देश की संसद के बाहर किस तरीके के आरोप देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, जर्सी गाय बोला है देश की विपक्षी पार्टी के मुखिया के लिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का उन्होंने वो किया है। आप देखिए किस तरीके से अंकुर जी, मेरे को लगता है कि इतना समय लगातार जो है अपनी बातों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप तो मुझे संसद का जवाब गिराने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है, और शहजादे वीडियो बना रहे हैं, क्या कोई और काम नहीं है? पंकज जी, अब आप मेरी बात सुनिए। सांसद जो है, जोड़ लिया तो आप देखिए आप कांग्रेस सांसद जो है वो किसी तरीके का कोई संवैधानिक पद नहीं है। पंकज जी, निमिषा जी, लेट मी कंप्लीट। पंकज जी, सांसद जो है वो किसी तरीके संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन जो संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनका अपमान करना देश का अपमान करना है, और कल उनका अपमान हुआ है। आपने देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, जो कि नहीं कर सकता कोई भी। सुनेंगे क्या मेरी बात? सुनेंगे क्या? प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है क्या? प्रधानमंत्री को करना संसद के अंदर, ये तो संसद के बाहर हुआ है और प्रूफ भी नहीं हुआ कि किस मिमिक्री थी। केवल आपने सुनिए पंकज जी, संसद के बाहर हुआ हो, अंदर हुआ हो या किसी भी देश के कोने में हुआ हो, देश के किसी भी कोने में हुआ हो, ये इजाजत आपको कभी नहीं मिलेगी कि आप देश के राष्ट्रपति का अपमान करें, उपराष्ट्रपति का अपमान करें या फिर आप अपने तिरंगे का अपमान करें। ये देश का अपमान है। राष्ट्रपति का अपमान नहीं किया है। सुनिए पंकज जी, मैं आपको फिर से वीडियो दिखा दूंगी, फिर से मैं आपको दिखा दूंगी। वहां पर टीएमसी के सांसद उनकी मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी जो कि आपके सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष रहे ना कांग्रेस के सीनियर लीडर आपके राहुल गांधी, वहां पर खड़े होकर वीडियोग्राफी कर रहे हैं और हंसी मजाक उड़ा रहे हैं वो उस मिमिक्री की। वो वीडियो सबने देखी है। मैंने जो वीडियो दिखाया उस पर कब बात करेंगे जी? देश के प्रधानमंत्री का आचरण संवैधानिक है क्या? हम यहाँ पर उपराष्ट्रपति की गरिमा की बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, आप उस पर बात कीजिए। गरिमा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरिमा का हनन किया, उसी की तो बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट किया है? अंकुर जी, राजस्थान के देखिए, आज राजस्थान की विधानसभा में फिर से अपमान हुआ है, जनता का अपमान हुआ है, लोकतंत्र का अपमान कांग्रेस ने किया है। ये वही कांग्रेस है जो उपराष्ट्रपति का अपमान घमंडिया गठबंधन के कल्याण बनर्जी से करते हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो बताइए, क्या कांग्रेस के शहजादे के पास अब कोई काम नहीं रहा है जो कैमरामैन की भूमिका अपना रहे? वो एक बात। दूसरी बात, ये संसद में जो घटनाक्रम उसकी जांच नहीं होने दे रही। और आप जब बोले पंकज जी, एक बार निमिषा जी के बोलने नहीं दीजिए। पंकज जी, निमिषा जी की बात हो जाने दीजिए, उसके बाद में आपके पास आती हूँ। पंकज जी, आपको बोलने का मौका दिया गया, निमिषा जी को बोलने दीजिए। राजस्थान के मान की है, आपने राजस्थान के मान का उपहास उड़ाया है। आपने किसी व्यक्ति की मिमिक्री नहीं कही है, ये तो शर्मनाक है। यहाँ पर बेशर्मी से डिफेंड कर रही है, लेकिन संसद के परिसर में संवैधानिक पद पर बैठे हमारे हमारे गरिमामय पद पर विराजमान हमारे उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है। पंकज जी, और उस अपमान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन कांग्रेस के दिन लग चुके हैं ना। कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मध्य प्रदेश में आईना दिखा दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पर विधानसभा का सत्र आहूत होने पे आप विरोध कर रहे हैं। विरोध तो इस बात का होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं आपका नाता है, क्या नाता है वो जनता जानना चाहती है। जांच पूरी हो जाने दीजिए, सबके सामने आया। उससे पहले इतने बुखलाए हुए क्यों हैं? कभी आप ईडी की निंदा करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन पर, कभी कभी आप ईवीएम की निंदा करते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हो, उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। कांग्रेस बेहतर होता कि अपने संगठन की जो कूटनीतियां है, जो नीतियां है आपकी, उनकी आप जांच करते, ना कि आप लोकतंत्र की नीयत पर प्रश्न उठाते। यहाँ पर वीडियो सामने आया, खुद विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से सीनियर लीडर हैं प्रमोद कृष्णन जी ने खुद ट्वीट करके ये कहा कि जिन सांसदों ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया है उनकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए। खुद कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं। राजेश खारिज होनी चाहिए। राजेश जी, कल का पूरा घटनाक्रम आपने देखा, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। आज फिर पहला दिन था और सदन में काली पट्टी बांधकर जो कांग्रेस के विधायक है वो पहुंचे थे। ऐसे में आज का जो दिन था, शपथ ग्रहण का दिन था, खुशनुमा माहौल होना चाहिए था। उस दिन काली पट्टी बांधकर वो आए हैं। ऐसे में क्या वो खुद का विधायकों का वो विरोध कर रहे हैं, खुद का अपना वो विरोध कर रहे हैं, ये यहाँ पर वो नजर आया है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं तो इतना ही कहूंगी कि राजस्थान, राजेश निमिषा जी आऊंगी आपके पास। जी राजेश जी। अंकुर जी, जिस तरह से हम देश के अंदर राजनीति का माहौल देख रहे हैं वो बहुत अब शॉकिंग करने वाला तो शायद बचा नहीं, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हमारे सामने रोज आते हैं कि किस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं, किस तरह की चीजें की जाती है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था, तो यानी इसको जायज ठहराते हैं। और जो कल राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी ने किया वो भी जायज है। यानी अगर आप अगर डाल है तो हम पात है, आप हमारा अपमान करते हैं तो हम उससे ज्यादा घोर अपमान करेंगे। लेकिन लोकतंत्र अपमान की कोई जगह नहीं। अगर आप अपना चरित्र बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उसको तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना पड़ेगा। जनता के बीच में अपने
चाल चरित्र चरण को बढ़ाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि यदि विपक्ष इस तरह की हरकत कर रहा है तो आप ताकत को उनके सामने रखिए, पर आप तो उस तरह से नहीं व्यवहार मत कीजिए, वरना आप और उनमें अंतर नहीं रह जाएगा। पहली चीज। दूसरी बात, अब जनता बहुत अवेयर भी हो गई है, बहुत ज्यादा जागरूक है, वो चीज को बहुत मूल्यांकन करती है, बहुत गहराई से देखती है। यदि आप इस तरह से अपने व्यवहार प्रदर्शित करेंगे और इसी तरह से घटनाक्रम लोगों के सामने आएंगे तो आप यकीन मानिए कि रिवायत हो, रवाज हो या राज हो, तो फिर जनता ही तय करेगी बदलने का काम। इतनी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता ही सब कुछ तय करेगी। पंकज जी, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो तस्वीर देखने को मिली है, क्योंकि राजस्थान की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, कांग्रेस से भी काफी संख्या में विधायक चुनकर आए हैं और ऐसे में अपने अपने विधायकों से हर एक जनता की उम्मीद रहती है। आज की जो तस्वीर थी, जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या इसी तरीके से अब उम्मीद करें कि आगे भी जितने भी सत्र आहूत होंगे इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन होगा? तो फिर विधानसभा में जनता के हित के लिए काम कब होगा, उनके लिए बात कब होगी? देखिए अंकुर जी, पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझे अपनी बात रखने का पूरा मौका दें, क्योंकि आप दोनों जो मेरे साथी हैं उनको बोलने का पूरा मौका दे रही हूँ, मेरी बात को बीच में इंटरप्ट क्या बात कर रहे हैं पंकज जी, पूरा मौका आपको भी मैं दे रही हूँ। जहां भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, आखिरी कतार में बैठे हुए गरीब व्यक्ति के हित की बात होगी, जो जिस जनता ने हमें चुन के भेजा उनके मुद्दों की बात होगी, वहां हम लगातार हमारी बात रखते रहेंगे। और चूंकि अब राजस्थान में हम विपक्ष में, अब मैं कल ही का आपको वाक्य बताता हूँ। कल ही राज्यसभा के सांसद जावेद अली के एक प्रश्न के जवाब में संसद में जवाब दिया गया कि 450 रुपए का जो सिलेंडर का वादा मोदी सरकार जी यहाँ गारंटी देके गए थे मोदी जी, वो अब नहीं दिया जाएगा, उसको देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे झूठे वादों पर अगर संसद में, विधानसभा में कौन सवाल पूछेगा? नहीं, आप लीजिएगा, कौन पूछेगा? दूसरी बड़ी बात, मणिपुर हो, ब्रजभूषण हो, किसानों पर अत्याचार हो, किसानों के काले कानून हो, उन तक किसी पर भी मोदी जी जवाब नहीं देंगे और संसद में खड़े होकर मिमिक्री करेंगे। मैं फिर एक बार दोहरा देना चाहूंगा, मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी कह रहे थे कि उनने आलोचना नहीं की। जो कल हुआ, अगर वो वाकई में उपराष्ट्रपति जी के लिए किया गया तो उसकी आलोचना मैं करता हूँ, भरी मन से आलोचना करता हूँ कि ऐसी स्थितियां कभी भी नहीं होनी चाहिए स्वस्थ लोकतंत्र में। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र में यह भी नहीं होना चाहिए कि जब सवाल पूछा जाए विपक्ष के द्वारा तो विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। लेकिन मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने एक बार भी नहीं कहा कि जो निलंबन है ये बिल्कुल गलत है। कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि इस देश में सब लोग डरते हैं। पंकज जी, लेकिन निलंबन मेरे ख्याल से अनुशासनहीनता के लिए किया गया है। आखिर कतार में बैठे हुए गरीब व्यक्ति के लिए हर वक्त लड़ते रहेंगे। जो राजस्थान की जनता है, देश की जनता है, जिनने हम लोगों को चुनकर भेजा, अंकुर जी का समय पूरा हो गया। अंकुर जी मैं बोलूं, अब इनका समय पूरा हो गया। निमिषा जी, सबसे पहले मैं जवाब आपसे चाहूंगी। ये जो सिलेंडर की बात की गई है, जो 450 रुपए में देने की बात की गई थी, ये कह रहे हैं कि अब इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है, ये बात कही जा रही है। दूसरी तरफ जो निलंबन की बात है, निलंबन जो है वो अनुशासनहीनता को लेके किया गया है या फिर किसी और वजह से, ये जरा आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि पंकज जी को शायद यहाँ पर इसको लेकर कुछ कहना चाहूंगी कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान की परिधि के अंदर जिस तरह से उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर के माध्यम से दिया जाता था, उसी परिधि के अंदर इसकी आगे नीतियां तय की जाएगी। और निश्चित तौर पर मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान वासियों को गारंटी दी है, तो निश्चित तौर पर हम इसके और आगे अग्रसर होंगे। दूसरा, आपने कहा कि संसद की गतिविधियों को चलते हुए शीतकालीन सत्र के बीच में हंगामा करना, अपनी किसी गलती को छुपाने के लिए मैं कहूंगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का साथी असीम सरोद आज वकील, उपद्रवियों का वकील बना है, तो ये सीधा सीधा लगता है कि अपनी किसी गलती को छुपाने के लिए ये हंगामा किया गया। और सस्पेंशन तो इनका बिल्कुल सही है, क्योंकि कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से बाहर आकर के उपराष्ट्रपति का अपमान किया, उनके तो और भी वीडियो वायरल हो रहे हैं महिला के प्रति दुर्व्यवहार के। तो क्या कांग्रेस वही बात पूरी जाने दीजिए अंकुर जी, प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे। और तीसरी बात मैं कहूंगी, तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की जो वीडियो वायरल हो, उस पर भी जवाब दे दे घमंडिया गठबंधन। और मैं कहूंगी आज ही संसद के परिसर पर नए भारत के नए कानून आए, जिस पर महिलाओं के प्रति अपराध पर अब कोई समझौता नहीं होगा। गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा, 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों को के मामले में आजीवन मृत्यु दंड, झूठे वादे या पहचान छुपा करके किसी भी तरह की आखिरी कमेंट में चाहूंगी आज की तस्वीर को लेकर। अंकुर जी, मेरी बात पूरी जाने दीजिए। निमिषा जी, समय कम है हमारे पास। राजेश जी, आखिरी संवेदनशील सरकार और हम महिलाओं के प्रति। राजेश जी राजेश जी, आखिरी कमेंट आज की तस्वीर को लेकर, क्योंकि देखिए आज तो पहला ही दिन था सत्र का, आगे क्या ऐसे उम्मीदें हैं अगर ऐसी तरीके की तस्वीरें रही तो?
बिल्कुल, क्योंकि अंकुर जी, ये चिंता वाली बात इसलिए कि आप जिस उद्देश्य के साथ जनता ने आपको चुना है, भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष में यदि विपक्ष ने भी इस बात को, जनादेश को स्वीकार करके कहा है कि हम जनता के हितों को और जनता की बातों को मजबूती के साथ रखेंगे, तो किसी मोर्चे पे हो, किसी अपफ्रंट हो, जो भी योजना बनती है जनता के विकास और जनता के हित के लिए बनती है, तो दोनों ही पक्ष को एक साथ खड़े होना चाहिए, एक विरोध की राजनीति करनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति करना चाहिए और जनता पे काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता के हित में यहाँ पर काम करना होगा और इसी के लिए जनता ने चुनकर आपको भेजा है। ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और निमिषा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज की जो तस्वीर थी, जिस तरीके से काली पट्टी बांधकर विधायक पहुंचे थे, हालांकि आज शपथ ग्रहण का दिन था, खुशनुमा माहौल होना चाहिए था, लेकिन उम्मीद है कि आगे हमारे जो विधायक है राजस्थान की जनता के लिए काम करेंगे, उनके हित में काम करेंगे, यही उम्मीद है। इसी के साथ 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। आप बने रहे प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।